साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का तकरीबन 2 साल का दौर 17 जनवरी को इख्तिताम पजीर हुआ। इस 2 साला दौर में किसी ने उनके इक़दामात को सराहा तो कोई उनके अदालती निज़ाम की मजीद खराबी की वजह उन्हें समझता रहा, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगता है कि चीफ जस्टिस ने अदालतों में ज़ेर इल्तवा लाखों केसेस पर तवज्जो नहीं दी, इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत की, जो करना था वो नहीं किया, जो नहीं करना था वो सब कुछ किया। स्कूल में ली जाने वाली 2 माह की फीसिस का मामला हो, अस्पतालों की हालत ज़ार का केस हो या साफ पानी की फराहमी का मसला, कहा जाता है कि सब कुछ उन्होंने अवामी पजीराई के लिए तो किया, लेकिन अवामी सतह पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उन पर अब तनकीद हो रही है कि उनके अज़खुद नोटिस पर नज़रसानी अपीलें दायर की जा रही हैं। और अब एक ऐसा केस सामने आया है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस केस के फैसले को खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही कलअदम करार दे दिया है, और जो उस केस की मेरिट थी, जिस बुनियाद पर उन्होंने खुद नोटिस लिया, उस पर सवाल उठ रहा है कि क्या पूरी अदालती निज़ाम को, पूरी सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अपनी ज़ाती वजह की बुनियाद पर, ज़ाती गुस्से की बुनियाद पर और ज़ाती मामले की वजह से इस पूरे के पूरे मामले में डाल दिया। गुज़िश्ता साल 24 मार्च को उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में होने वाली माली बेज़ाब्तगियों और उसके डॉक्टर्स की ज़ायद तनख्वाहों के मामले पर अज़खुद नोटिस लिया था। और दिलचस्प बात यह है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अज़खुद नोटिस में जितने भी इक़दामात लिए, गुज़िश्ता माह 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की 3 रुकनी बेंच ने इन तमाम इक़दामात को कलअदम करार दे दिया है। जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस मामले पर अज़खुद नोटिस लिया था तो उन्होंने PKLI के सरबरा डॉक्टर सईद अख्तर को मुअत्तिल करते हुए उनके बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी थी और PKLI के मामला चलाने के लिए एक एडहॉक कमेटी तश्कील देते हुए मामला और सारे माली मामलात की फॉरेंसिक तहकीकात का हुक्म भी दिया था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान डॉक्टर सईद अख्तर की सख्त सरजनिश भी की और उनके बारे में सख्त रिमार्क्स भी दिए, और सोशल मीडिया पर शोर उठा कि बाहर से जो अब लोग आ रहे हैं, छोड़कर आ रहे हैं अपने काम, इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है। जून 2018 की एक और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने PKLI के सरबराह डॉक्टर सईद अख्तर पर बरहमी का इज़हार करते हुए पूछा था कि आपने कौमी खजाने का 20 अरब रुपए कहाँ लगा दिया, 12-12 लाख रुपए डॉक्टर भर्ती करके कौन सी मुल्क की खिदमत है, क्यों ना अभी वज़ीर आला पंजाब को तलब करके सब कुछ दिखाऊं। इस समाअत में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डॉक्टर सईद अख्तर को अदालत की इजाज़त के बगैर मुल्क से बाहर ना जाने का हुक्म दिया और वादे किया कि मुल्क में एहतसाब होगा, भागने नहीं दिया जाएगा। अदालत ने PKLI में 20 अरब रुपए अखराजात के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म देते हुए 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की थी। जबकि सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने PKLI के सरबराह डॉक्टर सईद अख्तर और अस्पताल को चलाने वाले बोर्ड को ही मुअत्तल कर दिया था। दिसंबर में अज़खुद नोटिस की एक समाअत के दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डॉक्टर सईद अख्तर से पूछा था कि 3 साल से आप 20 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, आप शहबाज शरीफ के बड़े करीब थे, अगर आप कहें तो आपको बता दूंगा कि कैसे आप शहबाज शरीफ से मिले थे, हमें ये समझाएं कि PKLI के लिए ट्रस्ट की ज़रूरत क्या है। ट्रस्ट तो एक ख़ास ताल्लुक़ की वजह से साबिक वज़ीर आला ने बनाया था, क्या ट्रस्ट ने कभी अपना माली हिस्सा डाला है? जून में एक लिवर ट्रांसप्लांट का भी ऑपरेशन नहीं हो सका। जितने पैसे PKLI पर खर्च किए गए, इतने पैसों में तो 5 अस्पताल बन जाते या बराह रास्त केस नैब या एंटी करप्शन को देना चाहिए। ये वो रिमार्क्स थे जो ऐसे डॉक्टर के मुतालिक दिए गए जो अमेरिका में टेक्सास हेल्थ साइंसेज सेंटर में बतौर चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में खिदमात अंजाम दे चुके थे, और उन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा कायम करने का फैसला किया जो कि फंडिंग के जरिए चलाया जाए, लेकिन उसमें सहूलियात बिल्कुल प्राइवेट जैसी हों, गवर्नमेंट फंडिंग के साथ। डॉक्टर सईद का ख्याल था कि ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट अवामी इदारा बनाया जाए जो कि अवाम का इलाज भी करे, इदारे के अखराजात भी बर्दाश्त कर सके और उस पर हुकूमत सब्सिडी भी फराहम करे। इस हवाले से डॉक्टर सईद अख्तर ने न सिर्फ गैर मुल्की माहिरीन को पाकिस्तान लाने की कोशिशें की, बल्कि गैर मुल्की फंडिंग के ज़राए भी पैदा करने की कोशिश की। लेकिन ऐसी शख्सियत के बारे में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, उनको अदालत में बेइज्जत किया, जिससे उनके और इदारे की शोहरत को नुकसान पहुँचा। इस बारे में खुद डॉक्टर सईद अख्तर ने गुज़िश्ता रोज़ सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन से गुफ्तगू में बताया कि साबिक चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस की वजह से मनसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ। अखराजात 6 अरब रुपए तक बढ़ गए, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले माहिरीन ने भी आने से इनकार कर दिया, जिसके जिम्मेदार साकिब निसार हैं। अब ये जो अज़खुद नोटिस हुआ, इसके पीछे कहानी क्या है, कैसे ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर और इनाद की बुनियाद पर साकिब निसार साहब ने ये नोटिस लिया। गुज़िश्ता माह 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में उसे मनसूख कर दिया। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के सर्विस स्ट्रक्चर पर लिए गए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के
अज़खुद नोटिस को निपटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सईद अख्तर के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी को खत्म कर दिया और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अस्पताल के इंतजाम को चलाने के लिए बनाई गई अबूरी कमेटी को भी तहलील कर दिया गया। लेकिन अहम बात यह है कि इस मामले पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने क्यों और कैसे अज़खुद नोटिस लिया और इतना नुकसान पहुंचाया, इससे मुताल्लिक अहम तफसीलात माहिर कानून बाबर सत्तार ने अपने 9 मार्च के द न्यूज़ के कॉलम में तफसील से बताई हैं। PKLI के सरबराह डॉक्टर सईद अख्तर और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दरमियान होने वाली मुलाकात और उसके बाद होने वाले अज़खुद नोटिस से मुताल्लिक वाक़यात बयान किए। बाबर सत्तार ने डॉक्टर सईद अख्तर के हवाले से लिखा है कि यह मामला मार्च 2018 में उस वक्त शुरू हुआ जब साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अस्पतालों के दौरे करना शुरू किए और सेहत और तालीम के शोबे में इस्लाहात का काम शुरू किया और उन्होंने पानी के मामले की तरफ भी तवज्जो दी। उन्हें मामलात की समाअतों के दौरान 24 मार्च 2018 को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने PKLI के डॉक्टर्स को सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स से ज़ायद तनख्वाहें देने के मामले पर भी अज़खुद नोटिस ले लिया। लेकिन यह अज़खुद नोटिस अचानक नहीं हुआ, बल्कि बाबर सत्तार के कॉलम के मुताबिक इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और PKLI के सरबराह डॉक्टर सईद अख्तर के दरमियान सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए खुशगवार माहौल में मुलाकात हो चुकी थी। इस हवाले से बाबर सत्तार के मुताबिक डॉक्टर सईद अख्तर का कहना है कि 11 मार्च 2018 को चीफ जस्टिस साकिब निसार से उनकी मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त के जरिए उन चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर उन्हीं की दावत पर हुई थी और उनकी अहलिया भी उनके हमरा थी। चीफ जस्टिस मुमकिना तौर पर सेहत के शोबे से मुतालिक इक़दामात के लिए तजावीज़ चाहते थे, जबकि डॉक्टर सईद अख्तर के मुताबिक उनका ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट गुर्दों और जिगर के फरोख्त के खिलाफ इक़दामात करके गैर कानूनी ट्रांसप्लांट को रोक कर अतिया करने वालों की जिंदगियों को ज़ाया होने से बचा सकती है। ताहम ये मुलाकात उस वक्त यू टर्न ले गई जब साकिब निसार के छोटे भाई डॉक्टर साजिद निसार वहां आए, जो सर्विसेज अस्पताल में खुद प्रोफेसर थे, यानी डॉक्टर थे। उन्होंने अपने भाई चीफ जस्टिस साकिब निसार से कहा कि वो डॉक्टर सईद अख्तर से पूछें कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों से ज़ायद तनख्वाहें PKLI में क्यों दी जा रही हैं और इसे नाइंसाफी करार दिया। डॉक्टर सईद अख्तर के मुताबिक इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि PKLI ने दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स को तैनात किया, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद की है, इसलिए तनख्वाह मुनासिब देनी है और मुनासिब रखी गई है। लेकिन डॉक्टर साजिद निसार, जो कि साकिब निसार के भाई थे, वो बोलते रहे। इस दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार खुद मुश्तइल हो गए और गुस्से में कहा कि वो इस मामले पर अज़खुद नोटिस लेंगे, जिसके बाद डॉक्टर सईद अख्तर और उनकी अहलिया चीफ जस्टिस के घर से वापस आ गए। बाबर सत्तार ने कॉलम में लिखा कि इस मुलाकात के बाद 24 मार्च 2018 को PKLI पर सुमोटो हो गया, जिसके बाद डॉक्टर सईद का नाम ECL पर डाल दिया गया। उसके बोर्ड को मुअत्तल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी कायम कर दी, जबकि डॉक्टर्स को ज़ायद तनख्वाहें देने पर फॉरेंसिक ऑडिट का भी हुक्म दे दिया। तहम गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के फैसले को वापस ले लिया और डॉक्टर सईद अख्तर को ओहदे पर बहाल करते हुए पाबंदियाँ भी उठा ली। अब ये बड़ा अहम मामला है। 6 अरब रुपए का नुकसान हो गया, प्रोजेक्ट महंगा हो गया, जो फंडिंग आनी थी वो भी नहीं आई, साकिब निसार रिटायर हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिवर्स कर दिया। मगर ये कौन पूछेगा, क्योंकि पहला कामयाब ऑपरेशन अब इस इंस्टीट्यूट में हो गया है और इसे पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट के शोबे में अहम कामयाबी समझा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में जिगर ट्रांसप्लांट की सहूलत सिर्फ शिफा अस्पताल ही में मैसर थी। अब ये मामला अब सामने आया है। कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जिगर की कामयाब पेबंदकारी पर मुसरत का इज़हार करते हुए कहा है कि वो डॉक्टर सईद अख्तर, डॉक्टर फैसल डार और साबिक वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक को मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी अपने बयान में कहा है कि यह ऑपरेशन जिगर के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पंजाब के वज़ीर सेहत ऐसे इदारे में होने वाले ऑपरेशन पर मुबारकबाद दे रही हैं जो साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर में कायम हुआ, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद नोटिस लिया, जिस और उसकी साख को नुकसान पहुंचाया। 6 अरब रुपए वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, मगर अब साकिब निसार साहब से कोई सवाल पूछेगा क्योंकि नुकसान बहरा कौम का हुआ।